Hello and welcome to I Am Voice. Myself Muhammad Zikriya, Amir-e-Shariat of Karnataka, along with religious leaders, Muslim leaders, met government officials, ministers to clarify the lockdown. Today at 7 to 8 p.m. there will be clarification from the government. सवेरे 11:30 बजे सबील इरशाद अरबिक कॉलेज में मीटिंग थी। इसमें सारे उलमा इकराम, सारे मसलक के लोग वहाँ उलमा इकराम मौजूद थे। जो हुकूमत की नई गाइडलाइन आई हुई है उसके ऊपर तबसरा करते हुए मशवरा करने के लिए वहाँ पर जमा थे और उसमें यह तय पाया गया कि गाइडलाइन के अंदर ये एक वर्ड जो है रिलीजियस प्लेसेस मस्ट बी क्लोज्ड, तो उसमें थोड़ा बहुत क्योंकि ये एक तरफ दो टाइप के लॉकडाउन है। ये एक लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है, वो जुमा की रात से शुरू होगा और पीर के सवेरे तक ख़त्म होगा। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ बंद रहेगा। और ये पीर के सवेरे 6 बजे से जुम्मा के 9 बजे तक ये पार्शियल लॉकडाउन है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ ये सब चलते रहेंगे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ। तो हम लोगों ने मीटिंग में ये तय पाया गया कि जब पीर से 6 बजे से जुम्मा के 9 बजे तक रिलीजियस प्लेसेस क्लोज्ड, मतलब देन पूरे क्लोज करने से लोगों को तकलीफ़ होगी और ख़ासकर रमज़ान का महीना है, तरावी नमाज का मसला है, तो इसलिए वो तय पाया गया कि जाकर हुकूमत से रिप्रेजेंट करें कि ये जो क्लोज्ड है उसको निकाल के 9 बजे तक तुम्हारा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो। 9 बजे 6 बजे से 9 बजे तक सब बना, बट हमारे को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो ये मशवरा तय पाया गया। इसका जाकर हम लोगों गवर्नमेंट से, हुकूमत से बात करके और हुकूमत से प्रेजेंट करेंगे बोलकर। तो उसी सिलसिले में अमीर शरीयत और मौलाना मकसूद इमरान जनाब, हमारे शबीर नदवी साहब, सनाउल्लाह साहब, मुफ्ती असलम साहब सब मिलकर पहले सिद्धरामैया साहब के पास गए। सिद्धरामैया साहब से बातचीत हुई और सिद्धरामैया साहब के ज़रिए से अशोक को फ़ोन करवाया। अशोक इज़ अ डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, तो उनके इंचार्ज में ही आता है, तो उनसे बात हुई। फिर चीफ सेक्रेटरी से बात हुई। फिर हम लोग जाके चीफ सेक्रेटरी को भी मुलाकात विधानसभा में के डेलीगेशन के साथ, उनको भी जाके ये समझाए कि भाई तुम्हारा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो 100% हम फॉलो करेंगे। इसमें ये एक जो है रिलीजियस प्लेसेस क्लोज्ड, उससे हमारा जैसा मतलब 9 बजे से 6 बजे तक हम फॉलो करेंगे, बट मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तरावी की 9 बजे से पहले हम तरावी भी ख़त्म करेंगे। तो ये बात हमने उनसे कही है, तो उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी भी बताई और कहा कि मैं ये चीफ़ मिनिस्टर के नज़रिए में लाकर चीफ़ मिनिस्टर से बात करके इंशाअल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। यही बात हुई। सिद्धरामैया साहब गवर्नमेंट से क्या बात करें? तो सिद्धरामैया साहब ने खुलकर बताया कि भाई देखो, रमज़ान का महीना है, ख़ासकर उनकी तरावी का मसला है, तो आप जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो और जो क्लोज्ड है उसको निकाल के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें, बट कोविड प्रोटोकॉल के साथ दें। यही बताया। अशोक का क्या रिएक्शन? अशोक भी वही कह रहा था कि भाई सीएम से बात करके मैं इसके बारे में कार्रवाई करूँगा। कोई वक्त तय किया गया कि इतने वक्त में बताएंगे? हमने उनसे कहा है कि अगर जो कुछ भी करना है तो आज शाम के 7 बजे से पहले करना है, क्योंकि आज नमाज भी है, तो 7 बजे से पहले करना है। उम्मीद है 7 बजे से पहले इतना वक्त जवाब आएगा। मेरे ख्याल से समझता हूँ कि 7-8 बजे से पहले हमको इसके बारे में इतला दी जाएगी, इसकी इजाज़त दी है या नहीं दी है, तो इंशाअल्लाह शाम तक पता चलना चाहिए। अमीर शरीयत का डिमांड क्या रहा? तो वही अमीर शरीयत बोल रहे थे कि 10 बजे से तक जैसा पहले था 10 से 5 तक, बट वो लगता था कि वो मुश्किल होगा क्योंकि सर्कुलर गाइडलाइन सब इशू हो चुका है। तो हमने कहा कि वो 9 से 6 तक ही रहने दो, बट हमारे को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें।
2 दिन का लॉकडाउन डाला लेते हो इंसान को गरीबान को तकलीफ हुआ है कई बार गवर्नमेंट से कह के रिहारा दिए ये बात कहते भी उनका वैसा मन सुना अब तक तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, अभी आगे चल के देखना पड़ेगा क्या होगा। उससे ज़्यादा गुर्बत मेजॉरिटी मुसलमान आते हैं मुस्लिम लीडर्स भी मिलकर कहते भी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए इंशाल्लाह, मतलब इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। जुम्मा से और पीर के सवेरे तक टोटल लॉकडाउन है, तो वो हफ्ता इतवार 2 दिन का मसला है, तो उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, देखेंगे इंशाल्लाह। सीएम इब्राहिम साहब का एक डिमांड है अगर लॉकडाउन हो रहा है तो गरीबान के अकाउंट में 25,000 रुपये डालना गवर्नमेंट वो बात करके फ़ायदा नहीं है, काम होना चाहिए ना। 25 रुपया छोड़ो 5,000 रुपये डालें तो पैसा गवर्नमेंट के पास भी रहना है ना। जो हो सकता है वो बात करना है, जो नहीं हो सकता मुमकिन को नामुमकिन बना नहीं सकते नामुमकिन को मुमकिन बना नहीं सकते। तो वो सब बहस वहाँ पर भी चली, मतलब परसों जो मीटिंग थी तकरीबन 3 बजे से 6 बजे तक मीटिंग हुई बेंगलुरु लेजिस्लेटर्स के साथ। तो वहाँ पर ज़्यादातर डिस्कशन इसी के बारे में हुआ कि ऑक्सीजन सप्लाई, बेड का इंतज़ाम करना, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह, इसके बारे में ज़्यादा वक्त चर्चा हुई। लॉकडाउन के बारे में हर एमएलए, हर आदमी यही कहा कि लॉकडाउन इज़ नॉट ए सोल्यूशन, लॉकडाउन से और परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। तो कोई ऐसा मतलब 144 ऐसा कुछ लाए कि लोगों के अंदर उसका एहसास भी रहे और साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करें। तो ये बात हुई। अब और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्थ एक्टिविटीज़ पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करें, तो उसी के बारे में बातचीत हुई। दूसरा वो स्टेज अभी नहीं आया टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल, वो स्टेज अभी तक नहीं आया। एमएलएस फंड होता, एमएलसी भी फंड होता, वो भी क्या भी वेलफेयर के वास्ते देते हैं। अब इंसान यहाँ की वेलफेयर के वास्ते यानी जैसे कि राशन किट्स के बाहर दिए गवर्नमेंट है, मगर वो कांगे भी बराबर सकते नहीं कि वो डायरेक्ट वो कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलएस नहीं करना वो काम उनके फंड से। अब हालत ऐसी है, जो एमएलए फंड्स आता था तकरीबन 1 साल से आकर नहीं है, तो फंड ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब तो 1 साल तक तो आकर नहीं है, तकरीबन 1 करोड़ रुपया बाकी है एमएलए फंड में, तो आकर नहीं है। तो आने के बाद वो सोच सकते हैं। बोलो अजय।